तो वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है बेटा क्लियर? जी सर। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम देखी थी, उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? सर लास्ट में हमने जो लो पास फिल्टर का यूज देखा था रिकंस्ट्रक्शन में, उसे एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। हमने जब सैम्पलिंग प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, मैथमेटिकल उसकी इक्वेशन फाइंड आउट की थी। फिर उसी मैथमेटिकल इक्वेशन का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था। ठीक। और उस फोरियर ट्रांसफॉर्म को हमने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक। नाउ इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करने का रीजन इतना सा था कि हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि कैसे हमें जो मैसेज सिग्नल फाइंड करना है, मतलब जो रिकंस्ट्रक्ट करना है मैसेज सिग्नल, उसको हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक। अब जब ये हमने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया सैंपल्ड वर्जन का, मीनिंग जो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल बना जिसकी सैंपलिंग हो गई हमारे मैसेज सिग्नल की सैंपलिंग के बाद जो हमें आउटपुट मिला, उसका अगर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिल रहा था। अब इस ग्राफ को क्लियरली देख के हमें दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये कुछ और नहीं हमारे मैसेज सिग्नल का, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का, मीनिंग जो कॉन्टिन्यूअस मैसेज सिग्नल था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक। हमने यहाँ पे यही फोरियर ट्रांसफॉर्म तो लिया था, यहाँ पे ये एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लिया था, वही हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, साथ में उसी के शिफ्टेड वर्जन भी दिखाई दे रहे हैं, मीनिंग मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर उसी मैसेज सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को हमने एफएस से लेफ्ट सॉरी राइट शिफ्ट कराया है, फिर 2fs से राइट शिफ्ट कराया, ऐसे ही टिल इनफाइनाइट तक ये इस तरह से शिफ्टेड वर्जन मिलेंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी इसी तरह से शिफ्टेड वर्जन मिलेंगे। तो जब हमने इस स्पेक्ट्रम को देखा तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम किसी तरीके से केवल इस पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन है, मीनिंग जो ये रेड वाला ट्रायंगल बना हुआ है, इस पोर्शन को अगर हम किसी तरह से कट कर लें, बाकी इन सबको हम किसी तरह से हटा दें, ब्लॉक कर दें, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक, वो बेसिकली मैसेज सिग्नल होगा। क्यों? क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी दिख रहा है कि हाँ ये मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमें, अगर हम इन सबको बाकी को हटा दें, इस पार्ट को और इस पार्ट को, तो हमें जो ये आउटपुट में मिलेगा ये मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, यानी मैसेज सिग्नल हमें आउटपुट में मिल जाएगा। मीनिंग हमें समझ में आया कि कोई हम एक फिल्टर लगाएं जो क्या करे, इस एरिया में जहां पे मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लाई कर रहा है, केवल इस पार्ट को एक पर्टिकुलर गेन प्रोवाइड करे। लेट्स से गेन हमने इक्वल टू 1 मान लिया।
ठीक। और बाकी जितनी अदर फ्रीक्वेंसी हैं, मीनिंग मोर देन एफएम जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं या लेस देन माइनस एफएम जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, उन सबको गेन वो जीरो का प्रोवाइड करे। ठीक। हम बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म को ही क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, देखो लो पास फिल्टर को जब हम यूज करने जाएंगे तो हमें वहां पे पास बैंड और ब्लॉक बैंड दोनों देखने होंगे कि कौन से बैंड को लो पास फिल्टर पास कर रहा है और किसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक। तो उसको देखने के लिए हम क्लियरली तभी देख पाएंगे जब जो इनपुट आ रहा है लो पास फिल्टर पे उसका हमें फोरियर स्पेक्ट्रम बताओ, फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ। ठीक है ना। अब हमने जो ये लो पास फिल्टर लिया था, यहां हमने क्या कहा कि 0 से एफएम तक और 0 से माइनस एफएम तक, ठीक, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में लो पास फिल्टर सिग्नल को पास करेगा। उसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उन सबको हमारा लो पास फिल्टर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक। अब ध्यान से देखो तो इस स्पेक्ट्रम को अगर हम पास करें लो पास फिल्टर से, अगर हम लो पास फिल्टर का यहाँ ट्रांसफर फंक्शन भी ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह का होगा, एच एफ 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 एम से माइनस एफ एम। ठीक। एफ एम से माइनस एफ एम, इसका गेन 1 है और अदर देन में गेन कितना है, 0। तो जब इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को, इस स्पेक्ट्रम को इस फिल्टर से पास कराओगे तो फिल्टर क्या करेगा, एफएम के आगे वाली, माइनस एफएम से पीछे वाली और एफएम के आगे वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट हैं उन सबको ब्लॉक कर देगा, आगे जाने नहीं देगा, केवल इतने पार्ट को ही पास करेगा। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल, और स्पेक्ट्रम एनालाइजर का यूज करके हम यहां से मैसेज सिग्नल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। या क्लियरली ये कहें कि यहाँ पे हम भले ही हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रहे हैं, अगर हम ये भी लिखते हैं कि एम एन टी एस और यहाँ पे लिखते हैं एम टी, तो भी वही बात होती। ठीक है, बस हम हमारा समझने का तरीका बदला है, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये चीजें टाइम डोमेन में नहीं हो रही हैं, दोनों चीजें पैरेलली चल रही होती हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन हो चाहे टाइम डोमेन हो। ठीक है, बस दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, बात हम एक ही सिग्नल की कर रहे हैं। ठीक ना। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि ये जो एफएम वाला पॉइंट है और ये जो एफएस माइनस एफएम वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन है कि ये जो एफएम है इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए एफएस माइनस एफएम के। क्यों? कि अगर ये एफएस माइनस एफएम लेस देन हुआ एफएम से तो ये कहीं यहां कहीं पे हो सकता है लाई करने लगे। ये पॉइंट जो एफ एस माइनस एफ एम का ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ कहीं पे लाई करने लगे हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि जब हम, अगर वो यहाँ लाई करने लगेगा, लेट्स से कुछ इस तरह का ग्राफ अगर दिखने लगे हमें, ये मेरी माइनस एफ एम है, एफ एम है, ये एफ एस माइनस एफ एम है और ये एफ एस प्लस एफ एम है। ठीक है, आगे वाले पार्ट अभी हम, बाकी जो साइड बैंड्स है वो हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्या है, माइनस एफ एस प्लस एफ एम माइनस एफ एस माइनस। तो इन केस अगर ये एफ एम ग्रेटर देन हो जाता है एफ एस माइनस एफ एम के, तो हमें दिख रहा है कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट हमारे मैसेज सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था उससे ओवरलैप कर गया है। अब अगर हम लो पास फिल्टर से इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे मैसेज सिग्नल को, तो अगेन हम क्या करेंगे, जो लो पास फिल्टर लगाएंगे वो यहां से यहां के बीच में लेंगे, ये
ठीक। अब एग्जैक्टली देखें तो हो क्या रहा है कि ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट एक्स्ट्रा एक हमारे में नॉइस की तरह हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर रहा है। देखो ये पार्ट तो है, ठीक, इस पार्ट को हम अलग कर सकते हैं क्योंकि ये इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, लेकिन ये जो ऑलरेडी हमारे मैसेज सिग्नल में मर्ज हो गया है जो पार्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे मैसेज सिग्नल के की फ्रीक्वेंसी से, उसको हम कहीं इजीली हटा नहीं सकते हैं। दैट इज वाई हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एफएम जो है वो लेस देन एफएस माइनस एफएम हो, यानी हमारा जो सैंपल्ड सिग्नल आया उसका फोरियर स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से हो, मीनिंग इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक, यहाँ पे कंडीशन लेकिन क्या हो गई है, एफएम जो हो गई है वो ग्रेटर देन हो गई है एफएस माइनस एम इस केस में। और ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, ओवर सैम्पलिंग, सॉरी, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, अंडर सैम्पलिंग। ठीक, जब हायर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट लोअर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट में इंटरफेयर हो जा रहे हैं यहां पे, ठीक, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अंडर सैम्पलिंग। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करें तो क्या हो जाएगा, 2FM इज ग्रेटर देन FS, ये कहें कि FS लेस देन 2FM। ठीक, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी क्या है, हमारे जो सैम्पलिंग थ्योरम है उसको फॉलो नहीं कर रही है। दैट इज वाई यहाँ पे हमें एक ये एरर दिखाई दे रही है। और ये जो एरर आ रही है जिसमें हायर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट लोअर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट में इंटरफेयर हो रहे हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एलियासिंग इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, एलियासिंग इफेक्ट। तो एलियासिंग इफेक्ट कब अकर करता है, जब अंडर सैम्पलिंग होती है, जब हम बाय मिस्टेक या इंटेंशनली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को लेस देन 2FM लेते हैं, उस केस में हमें क्या दिखाई देता है, एलियासिंग इफेक्ट दिखाई देता है। मीनिंग हो क्या रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट में इंटरफेयर कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिकंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है। ठीक, एक केस और भी हो सकता है, ये केस हम लोग फर्स्ट केस हम लोग इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब एफएम लेस देन हो एफएस माइनस एफएम को, हम हमेशा यही केस चाहते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें जो हमारी जो मैसेज फ्रीक्वेंसी हो वो एफएस माइनस एफएम से लेस देन हो। देखो इस इक्वेशन को भी याद रखना, ठीक, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं तो कभी कभी चीजों को थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इस तरह की इक्वेशन भी दी होती है और कब बोल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सैम्पलिंग थ्योरम बता रही है। तो एक तो ये तो है ही सैम्पलिंग थ्योरम, ठीक, लेकिन ये इक्वेशन भी सैम्पलिंग थ्योरम को ही रिप्रेजेंट कर रही है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदला हुआ है। ठीक, तो ये दोनों ही सैम्पलिंग थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक, तो इन जनरल एफएम क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए एफएस माइनस एफएम से। ठीक, अब एक केस ये वाला बचा हुआ है, ये वाला केस अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये केस एक बचा हुआ है जब मैसेज फ्रीक्वेंसी और एफएस माइनस एफएम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस था ना। थर्ड केस में क्या हुआ है, जब एफ एस माइनस एफ एम और एफ एम आपस में इक्वल हो गए, मीनिंग ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ये उसके शिफ्टेड वर्जन बनना शुरू हुए।
माइनस एफ एम से एफ एम, और एफ एम जो कि इक्वल है एफ एस माइनस एफ एम के। ये क्या है, एफ एस प्लस एफ एम। यह सेंटर पर कहाँ है, क्या है, एफ एस। यहाँ सेंटर में क्या है, माइनस एफ एस। ये किसके इक्वल टू है, माइनस एफ एस प्लस एफ एम के। ये पॉइंट क्या है, माइनस एफ एस माइनस एफ एम। अब देखो, अब ये भी एम एन एफ ही है, ठीक है। तीनों ही कंडीशन, तीनों ही ग्राफ हमें क्या दे रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सैंपल्ड सिग्नल। बस बस क्या है, हम लोगों ने कंडीशन चेंज की। जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं वो हमने डिफरेंट डिफरेंट रखी। जो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट तीनों जगह रखा है। नाउ अब अगर यहाँ पे हमने रिकंस्ट्रक्शन की कोशिश की, मीनिंग यहाँ पे हमने एक फिल्टर लगाया, तो लेट्स से हम आइडियल फिल्टर लगा रहे हैं और वो आइडियल फिल्टर एग्जैक्टली एफएम पे शार्प कट ऑफ दे रहा है। शार्प कट ऑफ का मतलब क्या है कि एफएम से जस्ट इधर आए, एफएम से माइनस एफएम से जस्ट हमने जैसे थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो गेन हमें 1 दिखाई दे रहा है, और एफएम माइनस एफएम से जैसे ही थोड़ा सा डिक्रीज किए हमारा गेन एब्रप्टली 0 हो गया है। यहां पर भी हमें क्या दिख रहा है, एफएम से जस्ट आगे बढ़े तो तुरंत हमारा गेन एब्रप्टली 0 हो गया है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक। अगर ये तुम आइडियल फिल्टर ले रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हमें पता है प्रैक्टिकली जो हमारे फिल्टर्स होते हैं उनका गेन कुछ इस तरह से होता है, उनका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक। मीनिंग वो एब्रप्टली 0 नहीं होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे आराम से 0 होता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने पास बैंड डिसाइड किया था कि माइनस एफएम से प्लस एफएम के बीच होना चाहिए, केवल इतनी ही फ्रीक्वेंसी को पास करे। लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ फिल्टर की वजह से, फिल्टर की प्रैक्टिकल लिमिटेशन की वजह से हो क्या रहा है, माइनस एफएम से लेसर और एफएम से हायर कुछ फ्रीक्वेंसी को भी वो पास कर रहा है। कौन, लो पास फिल्टर। तो प्रैक्टिकली हम ये नहीं चाहते, ठीक। दैट इज वाई हमने कहा था कि जो क्रिटिकल सैंपलिंग है उसको हम प्रैक्टिकली नहीं यूज करते हैं, ठीक। उसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। ये जो कंडीशन है, जब एफ एम इज इक्वल टू एफ एस माइनस एफ एम हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, क्रिटिकल सैंपलिंग, ठीक। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख लेते हैं, एफ एस इज इक्वल टू 2 FM, ठीक। क्रिटिकल सैंपलिंग को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं क्योंकि आइडियल फिल्टर अवेलेबल अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हमें आइडियल फिल्टर कहीं मिल जाए तो बिल्कुल सबसे अच्छा हमारे लिए क्रिटिकल सैंपलिंग ही है, लेकिन आइडियल फिल्टर अगर हमें नहीं मिल रहा है, हम प्रैक्टिकल फिल्टर से काम चला रहे हैं, तो हम वहां पे ओवर सैंपलिंग ही यूज करेंगे, क्रिटिकल सैंपलिंग यूज नहीं करेंगे। नाउ सैंपलिंग प्रोसेस में अभी भी कहीं कुछ डाउट? सर जो रिसीविंग एंड पे हम लो पास फिल्टर लगा रहे हैं हाँ हाँ, उसको हम बैंड पास की तरह मतलब बोल सकते हैं ना कि बैंड पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। देखो एक चीज समझो, बैंड पास फिल्टर का मतलब अलग हो गया और लो पास फिल्टर का मतलब अलग हो गया। भले ही तुमको शायद तुम कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हो कि हमने इस तरह से इसको बनाया हुआ है, ठीक, माइनस एफएम से प्लस एफएम के बीच में, ठीक। लेकिन जब हम लो पास फिल्टर को डिफाइन करते हैं तो इस पार्ट को, भले ही हम मैथमेटिकल एनालिसिस में इस पार्ट को बना रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी हम डेफिनेशन देते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, तो बस हम ये कहेंगे कि जो पास बैंड है हमारे लो पास फिल्टर का वो 0 से एफएम है, ठीक। ये जो ये वाला रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, मिरर पार्ट जो है 0 से माइनस एफएम वाला, ये इसलिए अंडरस्टूड है कि हाँ मैथमेटिकली हमें ये चीज कंसीडर करके चलनी होती है,
ठीक, क्योंकि जब तो जो मैसेज सिग्नल हम रिसीव कर रहे हैं वो तो हम -FM से FM तक पूरा उसका मतलब बैंड है। हाँ, यही यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी जो ये रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये केवल हमने अपनी एनालिसिस को इजी करने के लिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस होती हैं जो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करती हैं, ठीक, वो इसी फिनोमिना पे काम करती हैं। दैट इज व्हाई हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर करके चलते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर हम ये कहें कि नेचुरली अवेलेबल नहीं होती नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं पर भी, ठीक, इसीलिए यस। हाँ, ये पार्ट जो बना है ये केवल हमें समझने के लिए, हमारी मैथमेटिकल एनालिसिस को इजी करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, कभी अगर टाइम मिले तो फोरियर सीरीज का पार्ट देखना, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज थी और ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के बाद जो हमने कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज देखी थी जिसमें हम सीएन को यूज करते थे, वहां पे तुम्हें शायद इस ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एएन और बीएन तो हमारे पास ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन था, तो क्यों हमने सीएन को यूज किया। ठीक, वहां से ही बेसिकली निकल के आया कि हाँ, क्यों हमने नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज करना स्टार्ट किया है। ठीक, उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज करने की वजह से हमारा जो ओवरऑल हार्डवेयर डिजाइनिंग होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। उसके लिए हम मैथमेटिकल एनालिसिस में नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज करते हैं। बाकी अवेलेबिलिटी कहीं नहीं होती है, मीनिंग कहीं पे भी प्रैक्टिकली तुमको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती नहीं है। यस। ठीक है, ना, ठीक है। देखो, इस सैम्पलिंग प्रोसेस से तुम्हें डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ से तुम्हें अलियासिंग इफेक्ट सीधा सीधा पूछ लेगा, अलियासिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दे दिए कि अकर क्यों करता है। तो अकर करता है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज लोअर फ्रीक्वेंसीज में इंटरफेयर कर जाती है, उनकी वजह से नॉइस अकर करती है, हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस होता है। ठीक, तो अलियासिंग इफेक्ट से डायरेक्ट तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं। इसी तरीके से सैम्पलिंग थ्योरम में क्रिटिकल सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग कब अकर करती, कहाँ अकर करती है, उनकी वजह से क्यों लॉस होता है, इससे तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, क्यों हम क्रिटिकल सैम्पलिंग को नहीं यूज करते, क्यों हम अंडर सैम्पलिंग को यूज नहीं करते, या क्यों हम ओवर सैम्पलिंग को यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, उसके साथ में सैम्पलिंग से डायरेक्टली मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें तुम्हें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर मैसेज की फाइंड करनी होती है। इन जनरल जो तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं उसमें मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल मिलता है कि कोई भी साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल दे दिया गया, तुम्हें उसकी पहले बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी, यानी एफएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ठीक, यहाँ पर भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ, एक पूछ लिया गया कि डायरेक्टली इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो तुम सिंपली ये लगाओगे एफ एस इज इक्वल टू 2FM। और अगर पूछा गया कि मिनिमम, जब ये पूछा गया कि मिनिमम कितनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए, तब तुम ये लगाओगे एफ एस इज इक्वल टू 2FM, अदरवाइज एफ एस ग्रेटर देन 2FM। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि एक मैसेज सिग्नल दे दिया गया, तुमसे चार ऑप्शन दे दिए गए और बोला गया इनमें से कौन सी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम यूज नहीं कर सकते। तो वहां तुम्हें देखना होगा कि कौन सी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, मतलब एफ एस जो है, कौन सी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज 2FM से ज्यादा है या उसके इक्वल टू है। ठीक, तो एक तो डायरेक्टली तुमसे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है और एक तुमसे इनडायरेक्ट वे में भी पूछ सकता है कि हाँ भाई, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी इसमें यूज नहीं की जा सकती हैं, अगर हमको इसको प्रॉपर बिना इंफॉर्मेशन लॉस के इसको सैम्पल्ड करना है तो। ठीक, अच्छा, कुछ पॉइंट्स भी याद रखना। देखो, जब तुम्हें डायरेक्टली मैसेज सिग्नल दिया हो ऐसे साइनोसॉइडल में, तुम्हें इन मैसेज के एफएम निकालना पता है, इसको देखते ही तुम बता सकते हो कि ये भाई गिवन है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है 2000 पाई, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा 2000 पाई अपॉन 2 पाई, दैट इज 1000। इनको तुम देखते ही आराम से अब बता पाते हो। ठीक, और अगर इस ये मैसेज सिग्नल दिया हो, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी हो, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी 2 इंटू एफ एम, यानी 2 इंटू
1000 यानी 2000 हर्ट्ज से ग्रेटर देन और इक्वल टू रखनी होगी हमें। लेकिन इन केस मैसेज सिग्नल mt इज इक्वल टू कुछ इस तरह से दिया हो, मीनिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या दो साइन थीटा का सम दिया हो। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है। जब दो फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइडल सिग्नल का सम दिया होगा, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साइनोसॉइडल सिग्नल का सम दिया होगा, तो तुम्हें कैसे फाइंड आउट करनी है वो एफएम मीनिंग जो बैंडविड्थ तुम्हें फाइंड आउट करनी है वो कैसे करनी है, तुम्हें दोनों की इंडिविजुअल एफएम निकालनी है। इसका कितना आएगा 2000, इसका कितना आएगा 3000, फिर दोनों में देखना है कौन हाइयर है। तो यहाँ पे 3000 जो है वो मैक्सिमम है, तो तुम्हें इसको एज अ एफएम कंसीडर करना है। यानी यहां जो हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 3000। ठीक, जब सम दिया हो दो साइनोसॉइडल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के दो साइनोसॉइडल सिग्नल का, ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम देखना है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ दो सिग्नल है, हो सकता है यहाँ पे एक और सिग्नल भी होता है cos 1000 पाई टी। ठीक, कितने भी सिग्नल्स का सम दिया हो, तुम्हें बस क्या देखना है कि उनमें से सबसे हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसी को एफएम कंसीडर करना है और fs इज इक्वल टू 2fm अप्लाई कर देना है। ठीक, नाउ दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, एक और तरीके का क्या आ सकता है, जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइडल सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हो। ठीक, यहां फ्रीक्वेंसी अलग है, यहां फ्रीक्वेंसी अलग है। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी 1500, इसकी फ्रीक्वेंसी 3500। तो उस केस में जो एफएम लोगे तुम वो कैसे लोगे, एफएम इज इक्वल टू फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड की फ्रीक्वेंसी। दो सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड की फ्रीक्वेंसी एडिशन करोगे तो एफ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2f1 प्लस f2। एफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 1500 प्लस 3500। ठीक, ये वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब सिग्नल का स्क्वायर हो रहा हो, ठीक, तो सिंपली क्या देखो, नॉर्मल साइन स्क्वायर 2000 पाई है ना, तो साइन 2000 पाई टी की फ्रीक्वेंसी निकाल लो। यहाँ एफ कितनी आएगी 1000, स्क्वायर हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब होता 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, पावर 4 होती 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो इन पॉइंट्स को याद रखना। लास्ट, हो सकता है दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साइनोसॉइडल सिग्नल का कन्वोल्यूशन दे दिया जाए। ठीक, तो जब कन्वोल्यूशन दिया जाएगा उस केस में क्या करोगे, दोनों की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे, दोनों की इंडिविजुअल बैंडविड्थ फाइंड आउट करोगे या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे, देन उनमें से जो मिनिमम होगा उसको ले लोगे, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको एज अ एफएम ले लोगे। ठीक, इस कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन अपने पास लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, इनकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। ठीक, नेक्स्ट जो भी ट्यूट होगी उसमें ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और आ सकता है कि लेट्स से तुम्हें दिया हो कि एक्स टी इज इक्वल टू लेट्स से साइन टी है। ठीक, और तुमसे बोल दिया जाए कि इस मैसेज सिग्नल को सैंपल्ड किया है हमने और सैम्पलिंग इंटरवल या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन हो,
और तुमसे पूछा जाए कि फोर्थ सैंपल या फिफ्थ सैंपल या फाइव सिक्स सैंपल, कोई भी एक पर्टिकुलर सैंपल तुमसे पूछा जाए, ठीक, लेट्स से इसको जो हमने सैंपल किया है उसके लिए जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ली है वो हमने 0.5 हर्ट्ज ली है, तो हमारा सैंपलिंग इंटरवल कितना हो जाएगा 1 हर्ट्ज। ठीक, दोनों में से कोई एक चीज दी होगी, तुम्हें सैंपलिंग इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है कि लेट्स से इसका थर्ड सैंपल हमें बताओ ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें कैसे करना है, xt दिया हुआ है, ठीक, t को रिप्लेस करो n ts से। हमने अभी देखा था कि जब हम सैंपलिंग थ्योरम कर रहे थे या जब सैंपलिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हम यही कर रहे थे, mt था उसको mn ts में चेंज कर देते थे। ठीक, मीनिंग ये क्या हो गया, x ऑफ n ts इज इक्वल टू साइन n ts। ठीक है, यहाँ पे इसको 0.5 2 सेकेंड होगा, ठीक है ना। ना अब हमें क्या करना है, थर्ड सैंपल पूछा है तो हमें सिंपली क्या करना है, टीएस की वैल्यू रख देनी है और एन की जगह पे 3 रख देना है, तो साइन 3 इंटू 2, तो साइन 6 की वैल्यू तुम्हें अपने कैलसी से फाइंड आउट कर लेनी है। राइट, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक, सैंपलिंग में और किसी को कहीं कोई दिक्कत? सर एक बार ये स्क्रीन दिखा दीजिए पिछली बार। हाँ, ठीक है। ये ना नेक्स्ट हमें जो समझना है, देखो अभी हम पीसीएम पे ही हैं, पीसीएम में अभी हमने जो सैंपलिंग थी उसको समझा, अब हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस पे जा रहे हैं। ठीक, कि पीसीएम में क्वांटाइजेशन प्रोसेस कैसे अकर कर रहा है, कैसे जो तुम्हारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसमें क्वांटाइजेशन हो कैसे रहा है। ठीक, क्वांटाइजेशन का काम क्या है, क्वांटाइजर का काम क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना। ठीक, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना। लेट्स से ये मेरे पास सैंपलिंग के बाद ये मुझे सिग्नल मिला है। ठीक है, मैंने सैंपलिंग कराई अपने मैसेज सिग्नल की, लेट्स से ये मेरा मैसेज सिग्नल था। ठीक, ये मेरे पास मैसेज सिग्नल था एमटी। इस मैसेज सिग्नल की हमने सैंपलिंग करा ली, इसका जो पीक एम्पलीट्यूड था वो 8 वोल्ट था। ठीक, सैंपलिंग करने के बाद ये हमें आउटपुट मिल गया। अब इस सैंपल्ड सिग्नल का हमें क्वांटाइजेशन करना है। ठीक, तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे ये याद रखना है, जब भी तुम्हें कहीं पे भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन गिवन होगा, या तो उसके नंबर ऑफ लेवल डिफाइंड होंगे या तो नंबर ऑफ बिट्स डिफाइंड होंगे कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स इनकोडर में यूज की जा रही है। तो मैं इस तरह से दिखेगा, मतलब जो पीसीएम डिफाइन किया जाएगा वो बोला जाएगा कि मतलब 4 लेवल का पीसीएम है या 8 लेवल का पीसीएम है। ठीक, या तो इस तरह से होगा कि हाँ 6 बिट का पीसीएम है या 20 बिट का पीसीएम है। ठीक, तो हमें वहां पे समझना क्या है, जब नंबर ऑफ बिट्स दी जा रही हैं तो उसका मतलब क्या है कि इनकोडर में कितनी नंबर ऑफ बिट्स यूज हो रही हैं जब हम इनकोडिंग कर रहे हैं। और जब नंबर ऑफ लेवल दिया जा रहा है तो हमें क्या समझना है, कितने नंबर ऑफ लेवल
यूज किए गए हैं जब क्वांटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। नंबर ऑफ लेवल का मतलब क्या है? हमने तुम्हें बताया कि जो डिस्क्रीट सिग्नल है, सॉरी डिजिटल सिग्नल है, उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितने एम्पलीट्यूड यूज करने हैं हमें, ये वही है। ठीक, अगर हम बोल रहे हैं 4 लेवल का पीसीएम है, मतलब 4 एम्पलीट्यूड्स हम यूज करेंगे। ठीक, एक काम करो, सभी लोग रीज्वाइन कर लो क्लास को।